मेंबर्स और उनके क्लाइंट्स के साथ भी। आपसे और फिर आपको जानने देंगे, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट जब हम नया बाजार में लेके आते हैं तो प्रोडक्ट कमेटी, सीडैक कमेटी, आपके ऑडिटर्स, लीगल, सर्वेलेंस एंड सिफिर सेबी के पास जाता है, और जैसे आपने कहा सब आंकड़े आप लेके जाते हैं और काफ़ी जल्दी यहाँ पर क्लैरिटी होती हुई नजर भी आई है। आपने अपने पिछले एक स्टेटमेंट में कहा, और मैं वो यहाँ पर पिक कर रही हूँ, कि और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर पाइपलाइन में है जिस पर आप काम कर रहे हैं। अगर उसको यहाँ पर थोड़ा और बता सकें। मैं समझता हूँ, देखिए ऑप्शंस जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसके टेनर को और भी क्रिएटिवली इसको कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो सजेशन मिला था कि बाय मंथली को मंथली करना ही काफी रहेगा, उससे प्रीमियम काफी कम हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, और जो भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं राइटर्स की या कि सवाल ये था बाकी ट्रेडर्स की, जो तीनों लेग्स लेके चलते हैं, फ्यूचर्स और शिवांशु, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कुछ और भी पाइपलाइन में है? इसके बेनिफिट्स तो आपने हमें बता दिए, क्या कुछ और भी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं धनतेरस दिवाली से पहले? क्या कुछ और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है? जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि जहां तक फ्यूचर्स और ऑप्शंस का सवाल है, कुछ एक प्रोडक्ट्स और आएंगे। मैं समझता हूँ सही रहेगा सही समय पे उनके बारे में फर्दर बोलना। फिलहाल ये एक प्रोडक्ट हम मार्केट के पेशे नजर करना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी राय देने के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे, उन सभी पहलुओं को टच करने के लिए। लेकिन प्राइसेस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी, कुणाल शाह बने हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। कुणाल, क्विकली पहले तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पर आपका व्यू चाहिए। हम ऑलरेडी करेक्शन के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, क्या सजेशन आप दे रहे हैं इन लेवल्स अपने क्लाइंट्स को? आई थिंक गोल्ड मार्केट ने ऑलरेडी जो रेट हाइक आने वाला है उसको फैक्टर इन कर लिया है फॉर द टाइमिंग। सो मुझे जो हमने लो बनते हुए देखा वो लो इमीडिएटली तोड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा व्यू है। लंबी तेजी के लिए कोई ट्रिगर फिलहाल नहीं है, बट एक शॉर्ट कवरिंग आपको फेड की मीटिंग के बाद शायद देखने मिल सकता है। सो ऑन द डाउन साइड 48,900 48,950 शुड बी द बाइंग जोन। स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर एट 48,650 और ऊपर में आपको 49,500 के या 49,700 तक जाता हुआ फेड मीटिंग के बाद देखने मिल सकेगा। जी हाँ, $1,650 पर आउंस का हमने लो बनता हुआ देखा, और जैसे कुणाल कह रहे हैं उससे नीचे भी जा सकता है। जतिन, आप कैसे देखते हैं सोने को? और जैसे शिवांशु कह रहे थे कि ऑप्शंस में यहाँ पर काफी हद तक हमने एक बढ़त आते हुए देखी है, पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है, अगर कोई स्ट्रैटेजी आप वहां बनाना चाहें। फ्यूचर्स के अंदर ही व्यू पॉइंट देना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी के हिसाब से अभी फिलहाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट आए। फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद आई थिंक पेस जो है वो शायद गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर बढ़त जो है देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर 1 से 2 दिनों के व्यू पॉइंट के हिसाब से रेंज बाउंड मार्केट है। 48,900 48,850 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट नाउ एमसीएक्स पर, और हायर साइड में 49,250 49,500 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो इस रेंज को प्ले करना चाहिए फिलहाल। रेंज प्ले के बाद जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक डिसाइसिव मूव जरूर देखने मिल सकता है। अभी ये कहना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि फेड के आउटकम के बाद कौन सी डायरेक्शन में रुझान ज़्यादा रहेगा। जिस तरह से ट्रेंड जो है वो वीकनेस का कंटिन्यू रहा है गोल्ड के अंदर, शायद ज़्यादा करके ये ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। मतलब लोअर साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस जो है वो ब्रेक करेंगे और लोअर लेवल से 48,500 48,400 के लेवल्स भी टेस्ट करने जा सकता है। मुझे लग रहा है गोल्ड के ऊपर थोड़ी प्रेशर जो है वो और बन सकती है आगे चलते हुए। जी, चलिए, तो ये तो बातचीत हुई गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, फ्यूचर्स की। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की और राय ले लेते हैं कच्चे तेल पर। कुणाल, क्या व्यू रहेगा? हमने फ्राइडे को एक करेक्शन देखा, $90 तक ब्रेंट के प्राइसेस फिसले थे, वापस एक रिकवरी बनी है। अब क्या रेंज आपके हिसाब से रहेगी कच्चे तेल की, और क्या ट्रेडिंग व्यू होगा? ट्रेडिंग व्यू इज सेल, कोई फर्दर अपसाइड नजर नहीं आ रहा है और हर उछाले पे बेचने का ही मेरा व्यू है। मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल यहाँ से भी आपको और $2 से $3 की गिरावट दिनों में देखने मिलेगी। 6800 के आसपास सेल कीजिए, 6600 के टारगेट के लिए, और 6890 का स्टॉप लॉस रखिए। जतिन, नेचुरल गैस को कैसे देखेंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो जोरदार गिरावट है ही, भारतीय बाजारों में एमसीएक्स में ₹100 तक की मंदी हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में आते हुए देखी है। वीकनेस का ट्रेंड कंटिन्यूड है एनर्जी पैक के अंदर, और काफी हद तक हम देखने जाएंगे तो ऑप्शंस के जरिए जो ट्रेडिंग होता है वो आई थिंक क्रूड और नेचुरल गैस के अंदर ज्यादा फेवरेबल है, जिस तरह से हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। तो बुलियंस की ना करके हुए एनर्जी पैक में ऑप्शंस की जो वॉल्यूम है वो भी काफी हद तक अच्छी है, और बायर सेलर्स की जो
ग्लिच है वो भी नहीं है उसके अंदर। सो यहाँ पर स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम देखें तो पुट साइड की रिकमेंडेशन हमने कंटिन्यूड रखी है हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पर फिर से मैं वही दोहराना चाहूँगा कि हायर साइड पे रेजिस्टेंस जो बरकरार है नेचुरल गैस के अंदर 625 630 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्ले करते रहेगा इस हफ्ते के लिए। सो जब भी 610 620 के बीच में एक रेंज में मिलता है तब वहाँ पर फिर से शॉर्ट करने की एडवाइस रहेगी। 630 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लेस करके रखना है क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है नेक्स्ट वीक में और वॉलेटिलिटी जो और बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। लोअर साइड में 580 585 के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस के अंदर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ठीक है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। एनर्जी पैक पर प्रेशर हम देख रहे हैं नेचुरल गैस में भी जो 600 के आसपास कर रहा है ट्रेड। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जब हम वापस लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से एक आउटलुक लेंगे राइस प्रोडक्शन प्राइसेस के ट्रेंड को लेकर। जल्द वापस आते हैं।